हेलो। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, मेरे हिसाब से लाइफलाइन क्लासेज और दोस्तों मैं एकमात्र एकमात्र पूरे राजस्थान में ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि अंतिम समय तक आपके साथ जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बना हुआ हूँ, रेगुलर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। दोस्तों, बाकी सब ने स्टूडेंट नहीं होने की वजह से इसमें, क्योंकि सीईटी का क्राइटेरिया था, स्टूडेंट कम है। 75 से 90,000 के लगभग स्टूडेंट हैं। और वो 90,000 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी कोचिंगों का पेड कोर्स ले रखे होंगे, कुछ बुकों से पढ़ रहे होंगे, कुछ ने पहले कोचिंग कर ली होगी। तो इस प्रकार से करके यूट्यूब के इतिहास में कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं आते, तो वो पढ़ाते नहीं है। अपना ऐसा नहीं है सिस्टम। अपन चाहे एक स्टूडेंट आएगा तो भी पढ़ाऊंगा। आपको कहा है तो पूरा कराऊंगा। आरएसआर कंप्लीट करा दिया, जेएफएनडीआर कंप्लीट करा दिया, ऑडिट कंप्लीट करा दिया, और अधिक समय भी नहीं लिया है मैंने, और बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट है। और अब अपन बिजनेस मेथड का मैंने बोला है तो बिजनेस मेथड कंप्लीट कराऊंगा। अपना दूसरा टॉपिक चल रहा है, 11 टॉपिक हैं, आगे टॉपिक छोटे छोटे आएंगे। ये टॉपिक, ये एक टॉपिक और बड़ा आएगा बाद में, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बाकी सब टॉपिक छोटे छोटे आने वाले हैं। तो दोस्तों, सीईटी का भी कल परिणाम जारी हो गया आप सबके सामने। सीईटी में आप में से मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने को नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मेरे से जो रेगुलर जुड़े हुए हैं और जिनमें जो जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। उनको अब 2 महीने का समय है, बहुत लिमिटेड सामग्री लें, प्रत्येक विषय में लिमिटेड सामग्री ले, पूरी सामग्री ले। पूरी का मतलब ये है कि 11 टॉपिक है तो 11 टॉपिक का कंटेंट होना चाहिए उसमें, बस। और उसको बार बार याद करें। ज्यादा इकट्ठा कंटेंट ना करें। मेरे हिसाब से तो 50 पेज से अधिक का कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पेपर में 6 सब्जेक्ट है और 50 पेज का कंटेंट एक सब्जेक्ट का लोगे, 300 पेज का हो गया। दोस्तों, 300 पेज, 2 महीने का तो समय है ही, 300 पेज को रिवाइज करोगे तो भी आपको 1 महीने का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, इससे अधिक का कंटेंट नहीं ले, सारांश रूप में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, याद करें, कंठस्थ करते हुए चलें। अब इस 2 महीने में जो भी आप पढ़ोगे वो आपको एग्जाम टाइम में ऑप्शन देख के आराम से याद आएगा। ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हुई सेकंड पेपर की पूरी, आपको आप किस हिसाब से चलना चाहिए वो रणनीति। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे को एक ये बताएं कि दोस्त कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने से जुड़े हुए हैं, उनकी सीटी पास हुई है। मैं तो 2 दिन से यही इंतजार कर रहा था कि आप में से कुछ लोग बताएंगे कि सर हमारी सीटी पास हुई है, लेकिन आप में से किसी ने अपने आप तो कहा नहीं। तो इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ, आप बताएं कि आप में से किस किस स्टूडेंट ने सीईटी पास कर ली है। फिर अपन उसी हिसाब से आगे मार्गदर्शन करेंगे, आपका आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया करें। मैं जवाब देने का, आपकी समस्या सोल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, पार्षद अंतर नियम, दोस्तों ये पार्षद अंतर नियम भी एक कंपनी का जब निर्माण होता है, कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति मिलकर के निजी कंपनी, 7 व्यक्ति मिलकर के सार्वजनिक कंपनी, और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति अगर किसी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं
तो दोस्तों उनको कुछ कागज तैयार करने होते हैं, कुछ कागजी कार्रवाई करनी होती है। दोस्तों आपको मूल निवास बनवाना होता है, आपको डोमिसाइल बनवाने होते हैं। मूल निवास तो आपको कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। आपको जाति कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है। तो आपको ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इस प्रकार से आपको खास सर्विस सर्टिफिकेट जब बनवाना होता है तो भी दोस्तों आपको कुछ कागजी कार्रवाई फॉर्म भर के जमा कराना होता है। इस फॉर्म पर कुछ लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब कंपनी का अपन पंजीकरण कराते हैं तो कोई कंपनी व्यक्ति तो होता नहीं है, ये अपन ने पढ़ा। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम का मतलब है कानून की दृष्टि में उसका अस्तित्व होता है अलग से। तो कंपनी की जब स्थापना आप करना चाहते हो तो कुछ कागज तैयार करने होते हैं। उसी में ही पार्षद सीमा नियम था, अपन ने पढ़ा। पार्षद सीमा नियम महत्वपूर्ण प्रलेख था कंपनी का संविधान भी कहते हैं पार्षद सीमा नियम को। पार्षद सीमा नियम में 7 क्लोज होते हैं। नाम वाक्य होता है, दूसरा स्थान वाक्य होता है, तीसरा क्या होता है, पहला नाम वाक्य, दूसरा स्थान वाक्य होता है, और तीसरा पूंजी वाक्य, सॉरी, तीसरा दायित्व वाक्य होता है, चौथा पूंजी वाक्य होता है, पांचवा उद्देश्य वाक्य होता है, छठा संघ वाक्य होता है, और सातवां अन्य होता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से अपन ने पार्षद सीमा नियम पढ़ा था। पार्षद सीमा नियम के प्रारूप आपसे पूछे तो अनुसूची एक में ए बी सी डी ई तक प्रारूप दे रखे हैं। सबसे पहले अंशों द्वारा सीमित कंपनी का प्रारूप ए में दे रखा है, एम पर सारणी ए में, और तालिका ए में, और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का बी में दे रखा है, जिसकी अंश पूंजी नहीं हो, जिसकी अंश पूंजी है उसका सी में। इस प्रकार से अपन ने सारी चीजें पढ़ी थी। अब अपन आज का प्रारंभ करते हैं। तनाव ना लें, बिल्कुल भी मस्त होकर के तैयारी करें, आगे बढ़े। पार्षद अंतर्नियम की बात कर रहे हैं अपन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 के अनुसार, दोस्तों ये कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी धारा 25 के अंतर्गत पार्षद अंतर नियम को समझाया गया। पार्षद सीमा नियम के बारे में पहले अभी अपन ने बातें की, वो अपन ने पहले पढ़ चुके। अब पार्षद अंतर नियम पढ़ते हैं। दोस्तों ये भी एक कंपनी का प्रलेख होता है जो कंपनी द्वारा कंपनी का पंजीकरण कराते समय तैयार किया जाता है। कंपनी अंतर्नियम मूल प्रलेख है जी, जो इस अधिनियम इससे पूर्व किसी अधिनियम के अनुसार लागू किया गया है। इसे समय समय पर परिवर्तित किया गया है। पार्षद अंतर्नियम ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के क्या होते हैं, कंपनी के नियम होते हैं। पार्षद अंतर्नियम में क्या होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं, नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, विनियम होते हैं आदि का उल्लेख होता है। दोस्तों पार्षद अंतर्नियम कंपनी अधिनियम कौन से की 2013 की धारा 25 में ये परिभाषा दे रखी है। आपको तो ये समझना, एक प्रलेख होता है, प्रलेख होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, मूल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होते हैं, कंपनी के नियम होते हैं, विनियम होते हैं, और उपनियम दिए हुए होते हैं।
समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता रहता है। तो दोस्तों पार्षद अंतर नियम की अब अपने को विशेषताएं देखनी है। नियम, पार्षद अंतर नियम में क्या होते हैं नियम, अंदर वाले में नियम होते हैं, आपको ये याद रखना है। पार्षद अंतर नियम, तो नियम, उपनियमों, विनियमों का उल्लेख होता है। पहली विशेषता क्या है, पार्षद अंतर नियम में क्या होते हैं, नियम होते हैं, उपनियम होते हैं और विनियम होते हैं। साधारण सभा में दोस्तों बोर्ड, आप जो सदस्य होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, शेयर धारक होते हैं। शेयर धारक होते हैं कंपनी के। शेयर धारक क्या करते हैं साधारण सभा में, शेयर धारक क्या करते हैं साधारण सभा में, क्या करते हैं विशेष प्रस्ताव पास करते हैं, स्पेशल प्रपोजल। दोस्तों कंपनी के मालिक कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं, स्वामी शेयर धारक होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। शेयर धारकों की वर्ष में एक बार अंत में क्या होता है, साधारण सभा होती है। साधारण सभा में क्या करते हैं, विशेष प्रस्ताव, क्या करते हैं विशेष प्रस्ताव पास करते हैं। और विशेष प्रस्ताव पास, साधारण प्रस्ताव तो 50% से अधिक सदस्यों के कहते ही पारित हो जाता है। और विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत दोस्तों दो तिहाई सदस्यों के कहने पर प्रस्ताव पारित होता है, तो उसको विशेष प्रस्ताव कहते हैं, स्पेशल प्रपोजल। तो दोस्तों साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके इसे बदला जा सकता है। ऐसा परिवर्तन कंपनी अधिनियम व सीमा नियम के भीतर होना आवश्यक है। अब दोस्तों यहां पे समझो पार्षद अंतर नियम। अब इसको समझना, इसको बोलते हैं AOA, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये हो गया पार्षद अंतर नियम। क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो प्रलेख होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, कंपनी का एक कागज होता है। ठीक है। दूसरा, पार्षद अंतर नियम में और क्या होता है, पार्षद अंतर नियम में क्या होते हैं, नियम होते हैं। आपको जो याद रखनी है वो बातें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। पार्षद अंतर नियम एक प्रलेख होता है, महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्षद अंतर नियम। इसको AOA बोलते हैं। नियम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, विनियम, उपनियम। क्या होते हैं इसमें, नियम, विनियम और उपनियम होते हैं। और इसकी परिभाषा, पार्षद अंतर नियम की परिभाषा कंपनीज एक्ट, कौन सा एक्ट, 2013 वाले एक्ट की धारा 25 में दे रखी है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब तक आपको क्या क्या बातें समझाई है। पार्षद अंतर नियम महत्वपूर्ण प्रलेख है, एक पॉइंट याद हो गया होगा। पार्षद अंतर नियम में नियम, उपनियम और विनियम दिए हुए होते हैं। कंपनीज एक्ट की धारा 25 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब दोस्तों पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन कैसे करते हैं, इन नियम, पार्षद अंतर नियम में जो नियम, विनियम और उपनियम दिए गए, इनमें आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों, शेयर धारक क्या करेंगे, विशेष प्रस्ताव पास करेंगे, स्पेशल प्रपोजल, प्रस्ताव पास करेंगे। पास करके इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो अपने को यहां तक की बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और ये परिवर्तन जब करेंगे तो दोस्तों कंपनी का संविधान क्या होता है, कंपनी का संविधान क्या होता है, पार्षद सीमा नियम। दोस्तों पार्षद सीमा नियम में क्या होता है, कंपनी का होता है संविधान।
कंपनी का संविधान क्या होता है? पार्षद सीमा नियम कंपनी का संविधान होता है। तो दोस्तों, अपने देश में कोई भी कार्य होता है तो वो संविधान के दायरे में होता है, तो कंपनी में कोई भी कार्य होगा वो संविधान के दायरे में होगा, यानी पार्षद सीमा नियम। इसका कंपनी का संविधान क्या है? पार्षद सीमा नियम। तो पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन किए बिना इसमें संशोधन अंतर नियम में किया जा सकता है। अब कंपनियों पर कानून कौन सा लागू होता है? कंपनी अधिनियम। अब ये कंपनी अधिनियम जो है ये लागू होता है कंपनियों पर, तो दोस्तों इसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अब आपको 1-2 मिनट और लूंगा दोस्तों, आपके 2 मिनट और लूंगा, आपके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पार्षद अंतर नियम क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रलेख है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का। पार्षद अंतर नियम की परिभाषा 2(5) में दे रखी है। कंपनीज एक्ट 2013 2013 के कंपनीज एक्ट की धारा सेक्शन 2(5) में इसकी परिभाषा दे रखी है। पार्षद अंतर नियमों में क्या होता है? पार्षद अंतर नियम में नियम होते हैं कंपनी के, उपनियम होते हैं और विनियम होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें परिवर्तन विशेष प्रस्ताव द्वारा, परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? विशेष प्रस्ताव द्वारा। किसकी सीमा में रहते हुए? कंपनी अधिनियम और पार्षद सीमा नियम की सीमा में रहते हुए। बस यही बातें पढ़ी अब तक अपन ने। पार्षद अंतर नियम क्या है, महत्वपूर्ण प्रलेख है, परिभाषा कहाँ दी गई है? 2(5) में दी गई है सेक्शन में। कंपनी एक्ट 2013 के पार्षद अंतर नियम में क्या होते हैं? नियम, उपनियम और विनियम होते हैं। परिवर्तन किससे होता है? विशेष प्रस्ताव द्वारा, स्पेशल प्रपोजल द्वारा होता है। कंपनी अधिनियम पार्षद सीमा नियम की सीमा में रहते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अपन ने अभी तक यही बातें पढ़ी हैं, आपको एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। पार्षद अंतर नियम सीमा नियम का सहायक और पूरक प्रलेख होता है। अब दोस्तों, ये कौन सा किसका सहायक होता है ये पढ़ेंगे। पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी के सीमा नियम यानी संविधान का सहायक होता है, संविधान का सहायक होता है और पूरक होता है। आपसे पूछ सकता है पूरक प्रलेख और सहायक प्रलेख। पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करता है। शब्द से ही पता चल रहा है पार्षद अंतर नियम क्या करता है। अंतर नियम तो आंतरिक मामलों को नियंत्रित करेगा। जब अंतर नियम है तो आंतरिक मामलों को नियंत्रित करेगा, अर्थात कंपनी के अधिकारियों, संचालकों, प्रबंधकों के अधिकारों, शक्तियों, उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। पार्षद अंतर नियम क्या करता है? अधिकारियों कंपनी के संचालकों, प्रबंधकों का क्या करता है? का अधिकार देता है, शक्तियां देता है और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। ये हो गया पार्षद अंतर नियम।
कंपनी के अधिकारियों, संचालकों और प्रबंधकों का अधिकार और शक्तियों को उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। अब दोस्तों ये 2 पॉइंट और विशेषताओं के अपन ने जो पढ़े पहले समझे हैं, उनके बाद में 2 पॉइंट और समझना। पार्षद दोस्तों अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम है ये दोस्तों क्या होता है, पूरक होता है किसका, सीमा नियम का। पूरक होता है या सहायक बोल सकते हैं, सहायक डॉक्यूमेंट होता है। पार्षद सीमा नियम तो संविधान है, तो संविधान का सहायक डॉक्यूमेंट अंतर नियम है। और पार्षद अंतर नियम है तो ये क्या करता है, कंपनी के आंतरिक मामलों में नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, संचालकों को, प्रबंधकों का क्या करता है, मार्गदर्शन, अधिकार देता है, शक्ति देता है। मार्गदर्शन, अधिकार, शक्ति का निर्धारण करता है प्रबंधकों और संचालकों का। ये कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करता है। समझ गए आंतरिक नियम का मामला। अब पार्षद अंतर नियम के प्रारूप दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका F से J तक अंतर नियमों के प्रारूप दे रखे हैं। दोस्तों अपन इससे पहले पढ़ के आए थे पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम के प्रारूप भी तालिका 1 की अनुसूची अनुसूची 1 की किसमें दे रखे थे, ए से लेकर के तालिका ई तक दे रखे थे। प्रारूप पार्षद सीमा नियम के अलग अलग कंपनियों के लिए ए से लेकर ई तक दे रखे थे। अब पार्षद अंतर नियम के प्रारूप भी किसमें है, अनुसूची फर्स्ट में ही है। और कहां से कहां तक दे रखे, ई तक तो पार्षद सीमा नियम के प्रारूप थे, तो एफ से लेकर के जे तक पार्षद अंतर नियम के प्रारूप। एफ में अंशों द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रारूप दे रखा है। पार्षद अंतर नियम का प्रारूप कैसा होगा, ये कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका 1 की अनुसूची 1 की तालिका F में प्रारूप दे रखा। अंशों द्वारा सीमित कंपनी की दशा में तालिका G में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, और तालिका H में जिसमें अंश पूंजी नहीं हो उसका प्रारूप दे रखा है। और तालिका I में असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, और तालिका J में असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो। ये यहाँ तक का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अंतर पढ़ेंगे, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में अंतर क्या है। अब अंतर से आपको रही पई बातें भी समझ में आ जानी चाहिए। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम में अंतर। दोस्तों पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है, बिल्कुल सही, अपन पढ़ के आए थे। पार्षद सीमा नियम की विशेषताओं में अधिकार पत्र है, कंपनी का चार्टर है, कंपनी का अधिकार पत्र है, कंपनी का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, कंपनी का संविधान है। पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम है। अंतर नियम शब्द से ही पता लग रहा है आंतरिक नियम है। कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करता है। कार्यक्षेत्र को निश्चित करने वाला कौन सा है, आपसे पूछे, कंपनी के ही कार्यक्षेत्र को निश्चित करने वाला कौन है, कंपनी के कार्यक्षेत्र को निश्चित करने वाला, सीमाओं को निश्चित करने वाला पार्षद सीमा नियम है। और कंपनी के आंतरिक प्रबंधन व संचालन को नियंत्रित और नियमित करने वाला, आंतरिक प्रबंधन संचालन को नियंत्रित और
नियमित करने वाला है वो पार्षद अंतर नियम है। और दोस्तों पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम अधिकार पत्र है दोस्तों। पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण व आधारभूत प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम महत्वपूर्ण आधारभूत बेसिक प्रलेख है और ये सहायक और पूरक है, ये अपन ने अभी देखा था। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन विशेष संकल्प द्वारा केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। पार्षद सीमा नियम में अगर आपको परिवर्तन करना है तो विशेष प्रस्ताव तो पास करना ही होगा, साथ में केंद्र सरकार की भी अनुमति लेनी होगी। लेकिन पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करने के लिए केवल विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता है, छोड़ करके एक मामले को जब पब्लिक कंपनी को सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस मामले को छोड़ करके पार्षद अंतर नियम में कोई भी परिवर्तन करना है तो विशेष प्रस्ताव पास करके कर सकते हैं। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना है, सीमा नियम में परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। यदि कंपनी पार्षद सीमा नियम के बाहर कोई कार्य करती है, पार्षद सीमा नियम के बाहर कोई कंपनी कार्य करती है तो वो सभी कार्य अनाधिकृत हैं, अवैध माने जाएंगे, व्यर्थ कार्य माने जाएंगे, वो कार्य नहीं कर सकती। पार्षद सीमा नियम के बाहर कोई कंपनी कार्य नहीं कर सकती। यदि कोई कार्य कंपनी पार्षद सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र में करती है, पार्षद सीमा नियम के तो अधिकार क्षेत्र में करती है लेकिन अंतर नियम से बाहर करती है तो उसको विशेष प्रस्ताव पास करके और अधिकृत वैध बनाया जा सकता है। दोस्तों ये संविधान है, इसका उल्लंघन नहीं चलेगा। अगर पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं चलेगा क्योंकि ये संविधान है, लेकिन अंतर नियम में अगर उल्लंघन करके कोई कार्य कर दिया है तो विशेष प्रस्ताव पास करके उसको वैध बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों संविधान का ही उल्लंघन हो गया तो वो चीज कभी भी वैध नहीं बन सकती। तो पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन किया है तो उसको वैध नहीं बनाया जा सकता। तो यह अपन ने अंतर पढ़े। दोस्तों क्लास कैसी लगती है आपको ये भी कमेंट करें और दोस्तों ये जरूर बताएं कि आप में से सीईटी किस किस स्टूडेंट ने स्कोर 15 गुना की लिस्ट में पास किया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले नंबर काउंट होंगे। पेज नंबर 1, 2 स्क्रीनशॉट ले लें, 3 और पेज नंबर 4 और बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।